Welcome student, I wish you will be fine। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, पेप्टाइजेशन, ब्रेडिग्स आर्क मेथड एंड केमिकल मेथड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सोल, कोलाइडल डिस्पर्सन, सिंपली कोलाइड्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन particle size is 1 to 1000 nanometer, while in case of true solution particle size is less than 1 nanometer। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में कम होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure is more in case of true solution than colloidal solution। second है बेटा color बेटा, color of colloidal particle, color of colloidal solution। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है बेटा वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ डिस्पर्सन पार्टिकल के साइज उसके नेचर पे डिपेंड करती है। थर्ड है बेटा चार्ज बेटा, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। So colloidal particle always carry an electric charge. The nature of this charge is same on all colloidal particle, which may be positive or negative। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल याद रखना है बेटे कौन कौन से होते हैं? हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड सोल लाइक Fe2O3 into XH2O, CrO3 into XH2O, Al2O3 into XH2O। इसके अलावा एसिडिक डाई, टाइटेनियम TiO2 बेटा, टाइटेनियम ऑक्साइड सोल, हीमोग्लोबिन या ब्लड बेटा। नेगेटिवली चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं? मेटल सोल लाइक गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, कॉपर सोल, प्लेटिनम सोल एक्सेट्रा। मेटल सल्फाइड सोल लाइक अर्सेनस सल्फाइड सोल, एंटीमनस सल्फाइड सोल, कैडमियम सल्फाइड सोल एक्सेट्रा। इसके अलावा एसिडिक डाई, स्टार्च सोल, जिलेटिन सोल, गम सोल, प्रोटीन सोल, क्ले सोल एक्सेट्रा। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा टिंडल इफेक्ट बेटा, टिंडल इफेक्ट। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में सनलाइट पास करते हैं तो सनलाइट का जो पाथ है वो ब्लू हो जाता है। ये किस कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये सबसे पहले
फैराडे ने ऑब्जर्व किया था और इसको डिटेल में बताया था टिंडल ने, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू डिजायरेबल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। और वो जो ब्लू कलर पाथ प्रोड्यूस होता है उसको टिंडल कोन बोलते हैं बेटा। इसी तरह से ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। फिफ्थ है बेटा ब्राउनियन मोमेंट बेटा। रॉबर्ट ब्राउन इंग्लिश साइंटिस्ट बेटा, ब्राउनियन मोमेंट बेटा, मोशन कहो या मोमेंट कहो बेटा। इट इज ए कंटिन्यूस zigzag motion of colloidal particle present in colloidal solution. This moment does not depend upon nature of colloidal particle colloidal solution, but depends on size and viscosity of colloidal solution. Smaller the size of colloidal particle, lesser the viscosity of colloidal solution, faster is the Brownian motion. Reason क्या है बेटा? This is due to unbalanced bombardment between particles of dispersed phase and dispersion medium. Brownian moment has steering effect and does not allow colloidal particle to settle and thus is responsible for stability of colloidal soul. एक तो बेटे चार्ज मेन रीजन है स्टेबिलिटी का, सिमिलर एंड इक्वल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, और सेकंड है बेटा ब्राउनियन मोमेंट बेटा, स्टीयरिंग इफेक्ट रखता है ये। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। Experimentally, charge on colloidal particle is given by electrophoresis experiment beta. The process of movement of colloidal particle या dispersed phase present in dispersion medium under an applied electric potential or in presence of electric field or when electricity is passed is known as electrophoresis. Positively charged particle move towards cathode while negatively charged particle move towards anode. सेवंथ है बेटा इलेक्ट्रोओस्मोसिस, electroosmosis. When electrophoresis, that is movement of colloidal particle present in colloidal solution is prevented by some suitable means, then it is observed that dispersion medium begins to move in presence of electric field. This is known as electrophoresis. तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस सॉरी बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं, इलेक्ट्रोओस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम मूव करता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कोएगुलेशन बेटा, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है बेटा? और इसी को कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। इसी को बोलते हैं बेटा फ्लोकुलेशन बेटा, फ्लोकुलेशन। The process of settling of colloidal particle in colloidal solution is known as coagulation. Or when an electrolyte is added to, larger concentration of electrolyte is added to colloidal solution, then coagulation or precipitation of colloidal particle takes place. At lower concentration of an electrolyte, precipitation is called
flocculation while at higher concentration of an electrolyte, precipitation is known as a coagulation. Flocculation is reversible while coagulation is irreversible. Write two ways by which coagulation of lyophilic salt occurs. Number one, by adding electrolyte, and second, by adding suitable solvent. Write some methods by which coagulation of lyophobic salt occurs. By adding an electrolyte. Number two, by mutual coagulation. Number three, by persistent dialysis, by boiling, etc. बेटा, these are some method बेटा. कोएगुलेशन वैल्यू होती है बेटा एक, कोएगुलेशन वैल्यू बेटा, इसी को बेटा प्रेसिपिटेशन वैल्यू बोलते हैं, इसी को फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं. इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट required. It is the minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to bring about coagulation of lyophobic salt in 2 hours is known as coagulation value. Smaller the quantity required, more will be rate of a coagulation. Then beta Hardy-Squarge rule beta, Hardy-Squarge rule beta, ला कहो या रूल कहो. It states that generally greater the valency of oppositely charged ion added or flocculated ion added or coagulated ion added or precipitating ion added, faster is the rate of coagulation. For example, in case of positively charged salt, the increasing order of a flocculating value will be, पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो Cl नेगेटिव की सबसे कम होगी, सल्फेट 2 वैलेंसी है उससे ज़्यादा होगी, फास्फेट की 3 वैलेंसी है और सबसे ज़्यादा होगी FeCN6 4 नेगेटिव बेटा. तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी फ्लोकुलेटेड आयन एडिड की बेटा, उतना ही रेट ऑफ कोगुलेशन ज़्यादा होगा. ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज सोल है बेटा, तो वहाँ अन्य पॉजिटिव की सबसे कम, Mg डाई पॉजिटिव की उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की उससे ज़्यादा और लेड 4 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा बेटा. एक जिक्र है बेटा मॉडिफाइड हार्डी-स्क्वार्जे रूल. हार्डी-स्क्वार्जे रूल में आयन का जिक्र होता है लेकिन साइज का जिक्र नहीं होता बेटा. तो इट स्टेट्स दैट स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, more will be polarizing power and hence more will be rate of a coagulation. So these are some properties of colloidal salt. उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. Thanks for your kind attention. Have a nice day.